साइन और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट के, ठीक है। तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रेंडलबर्ग साइन, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है किसका, मसल अंडर ग्लूटिस मैक्सिमस का, ठीक है। तो ये क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंडलबर्ग साइन का भी डिफरेंस बोल लेते हैं, व्हाट इज ट्रेंडलबर्ग साइन एंड व्हाट इज ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होता है ट्रेंडलबर्ग साइन में ना, एक्चुअली में होता है क्या, जैसे ये हमारी हिप बोन, ठीक है। तो उसका एक रॉ डायग्राम देख लेते हैं पहले। जैसे हमारी होगी राइट हिप, ठीक है, ये हो गया हमारी राइट हिप, ये मैंने शो करके लाइन से, और ये हो गया हमारी, सॉरी, ये होगी लेफ्ट, और ये होगी राइट हिप, ठीक है, राइट हिप, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब भी हम अपने पाँव को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, सपोज़ हमने अपने ये लेफ़्ट पाँव को लिफ्ट किया, ठीक है, तो लेफ़्ट पाँव को लिफ्ट किया ना, तो ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे करके ड्रिप डाउन करना चाहिए, ड्रिप डाउन करना चाहिए, लेकिन उसको होल्ड करके कौन रखता है, उसके पोर्शन में से, उसी के पोर्शन में बनाए रखता है कौन, यहाँ पे दो मसल को सपोर्ट करते हैं, इसके ये जो मसल सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे करके मसल सपोर्ट कर रहे हैं, वो मसल सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लेफ्ट हिप, ये है राइट हिप है, ठीक है, ऐसे करके राइट हिप है, लेफ्ट हिप और राइट हिप की बोन, ठीक है। तो जब लेफ्ट हिप हम लिफ्ट करेंगे, ऐसे करके ऊपर लिफ्ट करेंगे, है ना, लिफ्ट करेंगे, तो फिर उसको सपोर्ट, उसके पोर्शन में होल्ड करके कौन रखेगा, ये ग्लूटिस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा, ऐसे करके इसको सपोर्ट करेगा, है ना, ये दिखा रहा है ना, ये इसके सपोर्ट करेगा, है ना, टेंसर फेशियल लाटा, ग्लूटिस मीडियस और मिनिमस, ठीक है, ये ऐसा सपोर्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली राइट वाले को कौन करेगा, यहाँ पे से ग्लूटिस मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस, ठीक है। तो अपोजिट है, ठीक है। लेफ्ट हिप, अगर लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिफ्ट करेंगे, तो राइट साइड के जो मसल्स हैं, ये तीन मसल बोली मैंने, ग्लूटस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटे के फाइबर्स, ये इसको सपोर्ट करेंगे उसके पोर्शन में होल्ड करने के लिए, है ना। और अगर राइट का होगा तो लेफ्ट वाले जो ग्लूटस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटे हैं, ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाई चांस ग्लूटस मीडियस मिनिमस, इनका हमको नर्व सप्लाई पता है, कौन सी, सुप्राग्लूटल नर्व, कौन सी है, सुप्राग्लूटल नर्व। बाई चांस अगर ये पैरालाइज्ड हो गई तो ये अपना फंक्शन करेंगे नहीं, है ना, ये ऐसा मतलब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो जब जब हम पाँव लिफ्ट करेंगे, तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये डिप डाउन कर जाएगा, है ना, तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि जो सपोर्टिंग मसल है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया ना, ये सपोर्ट नहीं करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो फिर उस कंडीशन में कैसे दिखेंगे। तो अब इसने पाँव लिफ्ट किया था ऊपर, यहाँ भी लिफ्ट किया था, यहाँ भी लिफ्ट किया था, लेकिन यहाँ देखो दोनों मस्त पोजिशन बने हुए हैं, क्योंकि इसने यहाँ से सपोर्ट करके ग्लूटस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल उसको सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब पैरालाइज हो गई मसल, ये मसल अगर पैरालाइज हो गई तो सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो जब जब लिफ्ट करेगा तो ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे, ऐसा हिप बोन नीचे हो गई, तो ऐसा अजीब सा ऐसा ऐसा दिखेगा हमको पोर्शन, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो ये हो जाता हमारा ट्रेंडलबर्ग साइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुप्राग्लूटल नर्व के पैरालाइज होने की वजह से हिप बोन क्या हो जाएगी, ड्रॉप डाउन करेगी ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ लेग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंडलबर्ग साइन। अब हम बात करते हैं ट्रेंडलबर्ग टेस्ट की। तो उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है, लोअर लिम्ब के वेनस ड्रेनेज का, ठीक है। तो वेन्स हम देखते हैं अगर लोअर लिम्ब में, तो तीन प्रकार के होते हैं, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन, और सुपरफिशियल को डीप से कनेक्ट करने वाली होती है परफोरेटिंग वेन, ठीक है। जो परफोरेटिंग वेन होती है वो ब्लड को, जो ब्लड है वो सुपरफिशियल से डीप में ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यूनि डायरेक्शनल रहती है, ऐसे अपोजिट नहीं होगा, डीप से कभी सुपरफिशियल में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे सुपरफिशियल वेन की कुछ खासियत है क्या, जैसे उसकी थिक वॉल होती है ना, वो किसको मतलब ड्रेन करता है ब्लड को, मतलब कहाँ से, डीप, सुपरफिशियल से डीप में, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से, ग्रेट सेफेनस, स्मॉल सेफेनस, है ना। अब जैसे डीप है तो डीप लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सराउंड कौन है कि पावरफुल मसल्स उसके सराउंड होगा, ठीक है। जबकि यहाँ सुपरफिशियल में फेशियर रहते हैं उसके अराउंड, ठीक है। डीप में उसके वेन्स के अराउंड मसल्स रहती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्स को कंपेयर करें तो वॉल्स ज़्यादा किस में रहेंगे, डीप और सुपरफिशियल कंपेयर में डीप में ज़्यादा वॉल्स रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ना, और जो डीप में वेन्स है उसके आसपास मसल्स हैं ना, उसके आसपास मसल्स हैं, तो मसल्स भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और ज़्यादा ब्लड तेज़ी से ऐसे फ्लो करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत एफिशिएंट हो जाता है, मोर एफिशिएंट चैनल हो जाता है कौन, डीप वाला एज़ कम्पेयर टू सुपरफिशियल, क्योंकि मसल्स का भी रोल आ गया है ना इसमें, ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन से, जैसे पेरोनियल हो गया, पॉपुलेशन वेन हो गया, फेमोरल वेन हो गया, सब डीप वेन का एग्जांपल्स होता है, ठीक है। एग्जांपल छोड़ो, अब बात करते हैं परफोरेटिंग। तो परफोरेटिंग मैंने बता दिया, सुपर को सुपरफिशियल को डीप वेन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो केवल क्या अलाउ करेगा, ये सुपरफिशियल को डीप में अलाउ करेगा, ठीक है, फ्लो को। अब जैसे क्या हो जाते हैं, ऐसे परफोरेटर, अडक्टर कैनाल परफोरेटर है ना, लोअर मिडिल परफोरेटर, अपर मिडिल परफोरेटर, और ठीक है, ये सब परफोरेटर, बिलो नी परफोरेटर हो जाएगा, मिडिल मिडिल परफोरेटर है ना। तो ये सब परफोरेटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या ना,
ये है हमारे सुपरफिशियल वेन, ये हमारे सुपरफिशियल वेन, ठीक है। इसका राउंड फेशिया होगा, केवल फेशिया होगा, इसका फेशिया। और जबकि ये है हमारी डीप वेन, ये है इसका राउंड, ये मसल दिख रही होंगी, है ना, ये मसल्स हैं इसका राउंड, ठीक है। और ये है हमारी परफोरेटर, ये हमारी परफोरेटर है ना, कनेक्ट कर रहे हैं सुपरफिशियल को डीप से। और ये बीच में है वॉल्व, है ना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए वॉल्व है ना। तो ब्लड केवल यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है, यहाँ से फ्लो कर सकता है। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट इन द परफोरेटिंग, डिफेक्ट हो जाएगा वॉल किसकी, परफोरेटिंग की, ठीक है, परफोरेटिंग की वॉल जब डिफेक्ट हो जाएगी तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होगा। तो मतलब ब्लड फिर यहाँ भी फ्लो कर सकता है, इस साइड को भी फ्लो कर सकता है ना, इस साइड को फ्लो करेगा, है ना। तो जब ब्लड, क्योंकि यहाँ तो मसल्स भी है ना, तो बहुत हाई यहाँ पे ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत हाई ब्लड फ्लो होता है, तो पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा, सुपरफिशियल में चले जाएगा ना, इस साइड को आ जाएगा, इस साइड को, इस साइड को आ जाएगा, पूरा ब्लड है ना, इस साइड को आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, सुपरफिशियल वेन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लीक होगा उसमें ना, हाई, इसको बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाई प्रेशर लीक, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर किसके अंदर है, डीप वेन के अंदर ना, क्योंकि लीक हो रही, क्योंकि परफोरेटिंग तो डैमेज हो गई, डिफेक्ट हो गई, तो अब लीक हो रहा कहाँ, डीप से सुपरफिशियल में। इस कंडीशन को बोलते हैं हाई प्रेशर लीक। अब क्योंकि यूनिडायरेक्शनल नहीं रहा तो बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। तो ब्लड लीक करेगी फ्रॉम डॉर्सल से, मतलब डीप से सुपरफिशियल वेन में, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, किसका डायलेशन होगा, सुपरफिशियल वेन का, ठीक है, फूल जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में हम देखेंगे कि उनके जो, हम बाहर से देखेंगे तो बहुत ब्लू, उनकी जो वेन्स है बहुत मतलब डार्क ब्लू कलर की थी, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा भर गया, ठीक है। और ऐसे करके मतलब क्योंकि ब्लड ऐसे भर रहा है तो बहुत डायलेट हो रहे तो फट भी सकते हैं ना, तो डीजेनरेट भी हो सकते थे, ग्रेजुअली डीजेनरेट हो जाएगी उनकी वॉल, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम वेरिकोज वेन, ठीक है, वेरिकोज वेन, ठीक है, या वेरिकोज अल्सर भी हो जाता है इस कारण, ठीक है। तो ट्रेंडलरबर्ग टेस्ट क्या है, इसी को फाइंड करने के लिए कि परफोरेटिंग जो लीक है, जो परफोरेटिंग वेन है वो कहाँ पे लीक हो रही है, ठीक है। तो जो ट्रेंडलरबर्ग टेस्ट किया जाता है ना, इसी के लिए किया जाता है, किसके लिए, डन टू फाइंड द साइट ऑफ लीक या डिफेक्ट, ठीक है, ऐसे पेशेंट में जो सफ़र कर रहा है विथ वेरिकोज वेन, ठीक है, वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन में डिफेक्ट हो गया था परफोरेटिंग, तो ऐसे पेशेंट में हम ये ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट कि लीक हो कहाँ पर एक्चुअली में, ठीक है। तो ये केवल सुपरफिशियल और परफोरेटिंग वेन को टेस्ट कर सकते हैं, डीप वेन को टेस्ट नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। दे टेस्ट ऑन सुपरफिशियल और परफोरेटिंग वेन कैन बी टेस्टेड थ्रू ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, मतलब उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके साइड पता की जा सकती है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट के थ्रू, ठीक है, डीप वेन्स की नहीं। तो ये हो गया डिफरेंस, आप समझ गए होंगे कितना अलग है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट से और ट्रेंडलबर्ग साइंस आपस में। तो थैंक यू सो मच।